यह सुबह सुबह की बात है। अच्छा, मैं उधर चला जाऊँ, आप लोग नहीं बात करोगे? नहीं बात करोगे? उनसे बात कर लीजिए आप। इधर हो गया, इधर हो गया। मतलब मुझे आप इधर भेजेंगे, मैं इधर चला जाऊंगा, आप बोलेंगे हो गया बंद करो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। उन्होंने आपको बुलाया है। मुझे उन्होंने बुलाया है। हाँ ठीक है, बोलिए क्या ना रहने दीजिए, आइए इधर ही चले आते हैं। मैडम क्या नाम है मैम आपका? नाम जानना आपको जरूरी है? मैं बोलता कि मैम बोलिए इधर आने के लिए, हम इधर आ जाते हैं। इधर बहुत बढ़िया देखिए माहौल है और बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही। क्या मैडम ऐसी बात करती हैं? मुगल काल थोड़े चल रहा है कि आप कुछ भी तुगलकी फरमान निकाल के दे दीजिएगा। आपको ये भ्रामक तथ्य और ये भ्रामक जानकारियाँ कहाँ से मिली हैं? आराम से आइए और होमवर्क करके आइए, ठीक है? आप इस बहस मुसाहिबे में ना पड़िए। हमारा धरना जिस चीज पर केंद्रित है उस पर एक सेकंड क्या बोल रहे हैं भैया? मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा ऑफ कीजिए कैमरा आप। तो कुछ जो आपका होमवर्क इनकम्प्लीट है ना, तो उसके बारे में। हमारे भोजपुरी प्रदेश में कहावत है कि खुरपी के बियाह में हसुआ का गीत, आप वही गा रहे हैं। उन्होंने ऑप्शन दिया कि भाई अगर आप आपत्ति हो तो चैलेंज कीजिए, और चैलेंज कीजिए, बगल में 100 रुपया भी लगाइए। ये पहला मामला नहीं है विश्वविद्यालय का। ये तो बात कंट्रोलर साहब से लेके और विश्वविद्यालय के विभाग के अध्यक्ष तक जानते हैं। लेकिन हम यह चाहते हैं कि प्रशासन जो है अपनी भूल पहले सुधार ले, नहीं तो बाकी तो हम खुद उनको सुधार देंगे। वो हाई कोर्ट से लेकर आएंगे, घसीट लेंगे हम सारा सिस्टम को, क्योंकि हमारी गलती नहीं है। हमारी गलती होती तो हमें पता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमें तितर बितर कराने में समय नहीं लगाता। इंटरव्यू से पहले रिलीज होती है ना साहब, उसके आधार पर आप इंटरव्यू में योग्य लोगों को बुलाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, ये पूरी तरह से जो है 5 लोगों को निकाल दिया गया। 5 लोगों का निष्कासन हुआ। और हम 73 छात्र जो हैं जो साथ में चयनित हुए थे, वो सभी हम लोगों के साथ हैं कि जब डीआरसी होगी तो सभी के साथ में होगी, क्योंकि हमारे जो 5 साथी हैं वो कहीं से भी ना उन्होंने कोई गलत दस्तावेज लगाया है, ना उन्होंने कोई गलत कागज़ लगाया है, ना उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया में कोई धांधली की है। और ये खूब अच्छे से यहाँ रह रहे हर व्यक्ति जानता है। यहाँ तक कि हम लोग 5 दिन से धरना बैठे हैं, यहाँ के गार्ड भी जान चुके हैं। 7 माह बीत चुके हैं। अब आप अचानक से ऐसी कोई तानाशाही पूर्ण रवैये से आप कह दीजिएगा कि हम आपका प्रवेश निरस्त करते हैं, वापस जाइए, ऐसा कैसे होगा? कुछ देर के लिए आप ये सोचिए कि किसी का पीएचडी एनरोल हो गया, उसको पीएचडी अवार्ड हो गई, और पीएचडी अवार्ड होने के बाद आप ये कहेंगे कि अब आपका कैंसिल किया जाता है क्योंकि फाइनल आंसर की हम अब दे रहे हैं। अब बताइए, ये कहीं से तर्कसंगत है? नहीं है। तो हमारी मांग सीधे यही है प्रशासन से कि फाइनल आंसर की रिलीज होने के बाद जिसको आपको अंदर लेना है लीजिए। आप कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं, यहाँ हम शिक्षा पाने के लिए हैं। जो लोग पहले से प्रवेश पा चुके हैं 5 लोग सॉरी, जिसका आपने निरस्त किया है बिना किसी ठोस प्रमाण के, उनका आप बहाल करिए। और मंगलवार तक का हमने समय दिया है उनको। हमारी वार्ता हुई है तो मंगलवार तक का। यहाँ पे हाँ 5 लोग हैं। मंगलवार तक 2 लड़कियाँ हैं और 3 लड़के हैं। हाँ। मतलब आगे चल के यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो आइएगा। मतलब यहाँ पे लगभग हम बोल सकते हैं कि 3 लड़कियाँ 2 लड़के, 3 लड़के 2 लड़कियाँ, 3 लड़के 2 लड़कियाँ निकाल दिए गए हैं। कौन है भाई वो तीनों लोग, 5 लोग कौन है? अच्छा, ये है, आपको निकाल दिया गया है। तो क्या प्रक्रिया है निकालने की बीएचओ की, बताइए कैसे निकाल दिया? देखिए, पहले ये इन लोगों ने फाइनल आंसर की नहीं दिया है, प्रोविजनल पे एडमिशन लिए, और अब जो कि 7 महीने हमारी क्लास चली है, सारे जितने प्रोसेस है, हम रेगुलर स्टूडेंट की तरह हम हैं यहाँ पे। 3 महीने से हमारी क्लास चल रही है रेगुलर, ठीक है। अभी अचानक से इन्होंने कैंसिल का कल हमें मेल दिया। मतलब अचानक से कैंसिल कर दिया सब कुछ? कल हमें अचानक से मेल आया है, और तो हम लोग वैसे 5 दिन से यहाँ पे हैं, और कल अचानक से मेल आया है, जो कि हमारी कोई गलती नहीं है। 5 दिन से मतलब 5 दिन से आप यहाँ बैठे हैं और कल मेल आया है? कल मेल आया है, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि हम रेट से आए, ठीक है। और फाइनल आंसर की आप इतने दिनों बाद जारी कर रहे हैं, जो कि फाइनल आंसर की आपको इंटरव्यू से पहले देते हैं। अच्छा, ठीक है। ये कह रहे थे कि फाइनल आंसर की पहले निकल चुका, तो प्रोविजनल पे एडमिशन लिया, बाद में किसी ने करेक्शन करने को बोला जी। करेक्शन करने को क्यों बोला गया था वैसे? आरटीआई किसी ने डाला था, तो इसके लिए हुआ, और जो कि हमें मान्य नहीं है ये, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। टोटल कितने एडमिशन हुए थे पीएचडी में? टोटल 73 एडमिशन है, और हम सभी साथ हैं।
आप सभी साथ हैं? जी हाँ, हम सभी साथ हैं। तो 5 लोगों को ही क्यों निकाला गया? देखिए, 5 लोग को फाइनल ये रेट वाले को निकाला गया है, उसमें फाइनल आंसर की अब देखिए, अब उन्होंने निकाला है, क्या प्रोसेस है उन्होंने नहीं बताया। नहीं बताया जी नहीं, बस उन्होंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया। और भी कोई यहाँ पे कौन है जिनको निकाल दिया गया भाई? प्रियंका दीदी कहाँ है? बताएंगे क्या कुछ? आप हैं प्रियंका, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आप क्या हुआ? ड्रिप विप लगा हुआ है आपके हाथों में, क्या हो गया? वही मतलब एडमिशन का जब हुआ तो चक्कर घुमटा पूरा हो गया, तबीयत खराब हो गया था। अच्छा, तो यहाँ 5 दिन से बैठे हो आप यहाँ पे? जी 5 दिन से बैठे हैं। तो 5 दिन से कोई सुनने या बोलने नहीं? या किस सब्जेक्ट के रिसर्च स्कॉलर हो आप ऐसे? हिंदी। हाँ। हिंदी का हाल हिंदी का ही हाल खराब है पूरे विश्वविद्यालय में। अभी कुछ दिन पहले कहाँ गए भाई साहब? कुछ दिन पहले कुछ धांधली हुई थी क्या हिंदी और सोशोलॉजी को लेकर के, बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर के? क्या वही एक ये प्रोसेस में फंसा हुआ है क्या? नहीं, वो मामला हिंदी का मुझे नहीं पता कि अन्य डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहे हैं, लेकिन हिंदी में जो हुआ है कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हाई कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं ऐसे कि, और हम उस आदेश को दायर भी करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे हम लोग मंगलवार के बाद। हम लोगों की प्रशासन से वार्ता चल रही है और हमें ऐसा आश्वासन अभी मिला हुआ है जिस पे हम टिके हैं, आश्वासन पे ही। नहीं, अगर वो मांगे मानी जाती है तो हम मूव करेंगे हाई कोर्ट की। यहाँ भी हमारा आंदोलन चलेगा, ज़मीनी स्तर पे भी और कानूनी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। क्योंकि यह न्यायसंगत इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं भी मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट बनती है फाइनल आंसर की के आधार पे, और फाइनल आंसर की आप रिलीज कर रहे हैं 7 महीने बाद और कह रहे हैं कि हम परिणाम संशोधित कर रहे हैं और 7 लोगों को 5 लोगों को बाहर कर रहे हैं, तो ये कदाचित और कहीं से भी मतलब असंगत है और एकदम से तानाशाही पूर्ण इसलिए है क्योंकि शैक्षणिक भविष्य आप किसी का अधर में नहीं डाल सकते, आप किसी को बर्बाद नहीं कर सकते। हम 5 लोग जो निष्कासित हैं या निरस्त हुआ जिनका एडमिशन, वो 5 लोग जो हैं JRF हैं, यूजीसी नेट द्वारा जो परीक्षा आयोजित की कराई जाती है, उसमें हम लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप पा रहे हैं। हमारी फेलोशिप भी फंस गई है इनके चलते, और अब हम किसी अन्य विश्वविद्यालय में जाने लायक भी नहीं इसलिए हैं क्योंकि हमारा शैक्षणिक वर्ष बीत चुका है। और इस प्रकार का आप कहीं से भी तानाशाही पूर्ण रवैया नहीं अपना सकते। हमें कोई तुगलकी फरमान नहीं दे सकते कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। वो काम यदि होना था फाइनल आंसर की का, तो वो प्रोविजनल आंसर की के आने के बाद हो जाना चाहिए था और इंटरव्यू के पहले हो जाना चाहिए था। तो हम माननीय उच्च न्यायालय में ये बात बताएं, हम प्रशासन को भी लगातार बता रहे हैं और प्रशासन भी ये मान रहा है दबे स्वर में कि इनमें से किसी की भी 5 लोगों की कोई भी गलती नहीं है। मैंने फिर कहा कि यहाँ उपस्थित हर आदमी जानता है और इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। वो 5 दिन से हटा इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सच का ताप हमारे साथ है, ठीक है, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, दिस इज़ नॉट फॉल्ट ऑफ द स्टूडेंट। प्रोविजनल जब एडमिशन लिया था तो क्या ये बोल करके लिया था कि ये परमानेंट एडमिशन इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, प्रोविजनल देखिए ऐसी ये अपने आप एडमिशन हमेशा परमानेंट ही होता है, कोई प्रोविजनल एडमिशन नहीं होता है। और इन्होंने ऐसी कोई आशंका नहीं थी कि संशोधित परिणाम जारी करेंगे। इन्होंने चूँकि 4-5 बच्चे धरना दे रहे थे, उन्हीं के दबाव में उन्होंने अचानक इस तरह से एक तानाशाही फरमान की तरह जारी कर दिया है। अच्छा, ये बात है। कुछ 2-3 महीने का लॉस होने के बावजूद बीच में, अच्छा, क्लास चलने के बावजूद क्लासेस चल रही हैं, विश्वविद्यालय में एनरोल्ड हैं, उनके सारे स्वास्थ्य, उनके पास कार्ड है, उनके पास अपनी आईडी है, उनका अपना एनरोलमेंट नंबर है, उनके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं। वो अन्य किसी विश्वविद्यालय में फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वो किसी विश्वविद्यालय में जा नहीं पाए हैं और शैक्षणिक वर्ष उनका बर्बाद कर देंगे आप। ऐसा तो मुगल काल थोड़े चल रहा है कि आप कुछ भी तुगलकी फरमान निकाल के दे दीजिएगा और लोग मान लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग 73 लोग साथ ही साथ हैं। हमने 5 लोगों का मामला नहीं, हमने लिख रखा है, देखिए कि 5 छात्रों का निष्कासन, 68 को स्वीकार नहीं, ठीक है। और हमने ये भी लिखा है कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, एक एक कर फिर सभासदों की बारी आई, उबासी किसी ने ली, किसी ने अंगड़ाई, इसने उसने देखा देखी, फिर सबने बोला रात है। यह सुबह की बात है, सुबह की बात, और रात है, यह सुबह की बात है। तो ये काम होने वाला है नहीं, हम मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमारे साथ सच का ताप है। हम बिल्कुल झुकेंगे नहीं, अपनी मांगे मनवा कर ही जाएंगे। अगर नहीं मानेंगे, हमें तितर बितर करने की कोशिश होगी, तो जमीनी लड़ाई तो हमारी है ही है, गादीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। हम कानूनी लड़ाई भी अख्तियार करेंगे क्योंकि देश संविधान से चलता है, तुगलकी फरमान से नहीं चलता। अच्छा, और इतने लोग जो आपके साथ हैं, 68 लोग,
क्या लगता है आंसर लोग एडमिशन छोड़ देंगे अगर इनका एडमिशन पक्का नहीं हुआ, कैंसिल हुआ तो? एडमिशन नहीं लेंगे। बोलिए, बताइए। नहीं छोड़ने का तो सवाल ही नहीं, इनको लेना पड़ेगा 5। ऐसी स्थिति ही नहीं आएगी। अच्छा। लेकिन अगर ऐसा ये चाहेंगे तो ठीक है भाई, 68 को आप बाहर कर दीजिए, उसके बाद हम धरना देंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि संविधान चला गया है, विश्वविद्यालय प्रशासन के बाहर कोई प्रशासन नहीं है, शासन नहीं है, सब कुछ इनके हिसाब से तो नहीं चलेगा। गलती बच्चे की हो, हमारी हो, कागज़ गलत हो या प्रक्रिया गलत हो, तब आप बाहर कीजिए। हमारी तरफ से गलती हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अब भाई ऐसे बाहर नहीं जाएंगे आप? ऐसे नहीं जाएंगे। यह कोई तरीका होता है कि आपने 10 दिन हमारी क्लास चलाई, भाई 7 महीने एडमिशन के लिए हो गए, 3 महीने से कक्षाएं चल रही हैं और हमने लगातार ये मांग की विभाग में कि डीआरसी मीटिंग हो। डीआरसी मीटिंग में यह तय होता है कि आपका रिसर्च गाइड कौन होगा, आपका रिसर्च टॉपिक क्या होगा। अभी तक यह डिसाइड नहीं है। 7 महीने एडमिशन को हुए, फेलोशिप भी नहीं आई है। अच्छा। फेलोशिप नहीं आई जिसकी वजह से बहुत लोग इसमें आर्थिक तंगी के शिकार हैं। भाई सब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं। अच्छा। विश्वविद्यालय में आप एंट्रेंस निकाल के आते हैं, बड़े बड़े सपने लेके आते हैं। अच्छा। सबके सपनों पर तो अब तलवार लटक रही है, तो ऐसे तो नहीं जाने देंगे। अच्छा, हम बताइए 3 महीने से लगातार कक्षाएं भी कर रहे हैं और अभी ये पिछले 4-5 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। मेंटल ट्रॉमा तो है ही, पढ़ाई भी छोड़ रखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, उधर की तैयारी भी एकदम बंद है। चाहते क्या है हमारे समझ में नहीं आता। कोई निर्णय तुरंत भी, अच्छा देते भी हैं तो चोरी चोरी। यह सूचना इन्होंने हमें धरने के 1-2 दिन पहले बताई थी ना, उसके पहले कोई जानकारी विभाग में भी नहीं, यहाँ भी नहीं, हमको तो पता भी नहीं था। कैसी सूचना? जब कैंसिलेशन की सूचना आई 5 लोगों को, तब उसमें यह लिख के आया कि एक रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी हुई है। हमको इसके बारे में पता ही नहीं। रिवाइज मेरिट लिस्ट क्या था ये? रिवाइज मेरिट लिस्ट मतलब ये कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट यानी एक ही बार आंसर की आई और उसी के बेसिस पे रिजल्ट बनाया, तो हमने यह भी मान लिया कि यही फाइनल रिजल्ट है। बाद में हुआ कि अभी कल जब कैंसिलेशन का रिजल्ट 5 लोगों को मैसेज आया, तो उसमें लिखा है कि मैंने एक रिवाइज यानी संशोधित परिणाम की जो सूची है वो तैयार की गई है और वो 31 जनवरी को तैयार की गई है। हमको तो कल पता चल रहा है, यह भी नहीं पता है। भाई आप अगर रिजल्ट रिवाइज करते हैं तो बच्चों को सामने दिखाया जाता है ना कि भाई ये हुआ है, आप चौथे पे थे, तीसरे पे आए या 5वें पे गए, हमें पता नहीं। अचानक ऐसे फरमान आ गया कि आप ये करो, ये तो लगा है लगता सत्ताधीश बैठे हैं, हम सब दास हैं, आपने आदेश दे दिया जी से हुजूर जी हुजूर करके। नहीं, ये नहीं चलेगा। मतलब आपके हिसाब से ये कहना है, नहीं, आपके हिसाब से ये कहना है कि जैसे एडमिशन लिया बुलाया वैसे निकाल भी दिया तुरंत? यही करना चाहना, यही कर रहे हैं। अच्छा, अभी इन्होंने कुछ भी एकदम क्लियर नहीं किया। अच्छा। इन्होंने 5 को हटाया है, अब ये धीरे धीरे फिर उसमें से कुछ खोज देंगे, 2 और ये गलती है, 2 और निकाल देंगे, कल 4 और निकाल देंगे। ये तो ये कर सकते हैं। तो दाखिला का जो प्रक्रिया है हम क्या लोगों को बता सकते हैं? बीएचयू से बाहर जो लोग रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलें कि यहाँ किस तरीके से दाखिला हो रहा है? क्या यहाँ पे कास्टिज्म हो रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है, या फिर पैसे लेकर के दाखिले लिए जा रहे हैं पीएचडी में? हिंदी का सीन बहुत ख़राब है बीएचयू का। खराब होगा, बात ये हमारा तो ये पहला अनुभव है। अब इसमें क्या खराब है तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, है ना। खराबी है जो यहाँ के मठाधीश होंगे वो बताएंगे। हमने तो पहली बार एंट्रेंस दिया, कास्टिज्म है, ये है, वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन हमारे साथ हमें नहीं लगता कि हमारी वैकेंसी में या हमारी जितनी में से कुछ हुआ है। अच्छा। और अगर है भी तो विश्वविद्यालय प्रशासन जाने। इन बच्चों ने ये 73-68 बैठे हैं, इन्होंने तो कोई गलती नहीं की है, इनको तो इससे कुछ पता है नहीं। अगर हुआ है तो विश्वविद्यालय प्रशासन उसका जिम्मेदार है। तो भाई आप लोग भी अपना भविष्य बर्बाद करोगे, छोड़ दोगे इनके साथ पीएचडी? हम ये मानने को तैयार नहीं होंगे ना कि ऐसा होगा, हम क्यों माने? इस सबसे बड़ी गलती इसमें किसकी है? कौन गलत है यहाँ पे? अब ये तो कंट्रोलर की गलती है। उन्होंने अगर प्रोविजनल आंसर की दिया तो फाइनल आंसर की उन्हें तुरंत देना था। आप लोग एचओडी दिनों बाद 7 महीने बाद हम ये क्यों माने कि वो फिर फाइनल आंसर की देंगे, या फिर उसके कोई भी रिवाइज्ड कुछ मिल रहा है हम वो स्वीकार ही क्यों करें? मतलब आरटीआई डाला गया तो सारी चीज़ें गलत पाई गई? नहीं, उसमें विचाराधीन। भाई आरटीआई डाले में कुछ नहीं मिलता है। एक बार हम लोगों ने भी तुरंत इन कैंसिलेशन वाले एडमिशन की आरटीआई डाली है, अब उसका रिजल्ट आएगा। इन्होंने कुछ बताया नहीं है। अच्छा। इन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया, हमने आरटीआई डाली है। अब वहाँ से जो आएगा फिर देखेंगे भाई वो क्या रीजन बताते हैं। तो आपके एचओडी के हाथ में कुछ नहीं है क्या? आप लोग यहाँ बैठ गए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये प्रशासनिक ढीलापन है, अपने स्तर से लोग बात कर रहे हैं और सभी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, इसलिए हमारा मामला फंस गया है। अच्छा, ठीक है। और आप तब से ये पूछ रहे हैं कि क्या आप अपना एडमिशन छोड़ देंगे, क्या आप अपना एडमिशन छोड़ देंगे। तो बात दरअसल ये है कि इनके साथ सांप और छछूंदर की स्थिति हो गई है, ना हम छोड़ेंगे ना ये छोड़ सकते हैं।
ठीक है। एकेडमिक के बीच में तो कोई नहीं छोड़ सकता ना, कहीं जा छोड़ सकता सकता है। ना हम छोड़ेंगे अपनी तरफ से, हमें एक नुकसान भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा एक भी कैंडिडेट बाहर नहीं जाएगा और ना प्रशासन ऐसा कर सकता है। ठीक है, भारत में तानाशाही व्यवस्था तो है नहीं, न्यायपालिका हमारे साथ है, अंतिम विकल्प वो भी है। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, मैं उधर चला जाऊँ, आप लोग नहीं बात करोगे? नहीं बात करोगे? उनसे बात कर लीजिए आप। इधर हो गया इधर हो गया? मतलब मुझे आप इधर भेजेंगे, मैं इधर चला जाऊंगा, आप बोलेंगे हो गया बंद करो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। उन्होंने आपको बुलाया है। मुझे उन्होंने बुलाया है। हाँ ठीक है, बोलिए क्या ना रहने दीजिए, आइए इधर ही चले आते हैं। मैडम क्या नाम है मैम आपका? नाम जानना आपको जरूरी है? मैं बोलता कि मैम बोलिए इधर आने के लिए, हम इधर आ जाते हैं। इधर बहुत बढ़िया देखिए माहौल है और बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही। क्या मैडम ऐसी बात करती हैं? नहीं वो ठीक है। देखिए दरअसल मामला ये है ना कि मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए हैं, थोड़ा सा मेंटल ट्रॉमा है। आप तो पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं, 5 दिन से लोग धरना दे रहा है, तबीयत खराब हो रही है, तो इसको थोड़ा सा, इसको मान लीजिए कि थोड़ा सा ट्रॉमा है और कोई बात नहीं, मानसिक प्रताड़ना है। और ये प्रताड़ित हमें करने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। अच्छा ठीक है। और ये इस वो है ना नज़्म जो है कि चाकसीनों के सीने लगे तुम कहो, जाम रिंदों के मिलने लगे तुम कहो, इस खुली झूठ को जेहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो ये लूट जो चल रही है इधर, ये लूट हम मानेंगे। कौन सी लूट चल रही है बताएंगे? एडमिशन से निकाल देना 5 लोगों को, कहाँ से लूट हो गई? हाँ ये इसलिए ये लूट जब आंसर की आई ना, आंसर की आई, हाँ। जब आंसर की आई तो इन्होंने ऑप्शन दिया कि भाई अगर आपको आपत्ति है तो चैलेंज कीजिए, और चैलेंज कीजिए, बगल में 100 रुपया भी लगाइए। एक क्वेश्चन में 100 रुपया ना पर क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन गलत थे? 5 क्वेश्चन। मतलब यह हुआ कि एक लड़के ने 500 रुपया खर्चा किया, और बच्चे कितने थे जी? 700। अब 750 मल्टीप्लाई 500, इतना पैसा हमारे एक बैच से, एक विभाग से, हिंदी विभाग से गया। उसका क्या, ना तो पैसा वापस आया है, ना रिवाइज आंसर की उस समय आई है, आपने उसी आंसर की पर रिजल्ट बना दिया है। तो ये लूट नहीं है, क्या है? वो पैसा कहाँ गया? हमने पैसे के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया तो हमें बोलना पड़ेगा। बोल ही रहे, तो पैसा भी नहीं दिया और रिवाइज आंसर की उस समय नहीं दी, अब दे रहे हैं 7 महीने बाद। अरे भाई 7 महीने बाद कौन सी आंसर की होती है? एडमिशन प्रक्रिया 7 महीने लंबी। अरे पूरा शैक्षणिक सत्र बर्बाद हो गया। 1 साल बीतने को है और कहीं हमने फॉर्म नहीं डाला है। अच्छा, अब कहीं फॉर्म नहीं डाला, 7 महीने की फेलोशिप हमारी मारी गई, वो अलग। 500 रुपया उधर दिया, सबने मिला जुला कर वो लाखों में गया, वो अलग। सबका ये लूट ही है ना एक तरीके से, और रोज कोई न कोई इसमें बीमार हो रहा है। नींद चैन सब लूट लिया, वो अलग। दीजिए क्या बताना चाहते हैं? बड़ा लूट क्या है? नींद चैन सब गायब कर लिया हमारा, सब लूट लिया है इन्होंने। ऐसी बड़ी लूट क्या होगी? कुछ और फैक्ट? और आपने एक बात कही, बार कई लोगों से पूछा कि क्या आप छोड़ देंगे? हम कह रहे हैं कि जो निरस्त है वो जो है वो तो छोड़ेंगे नहीं, जो निरस्त है वो तो और भी नहीं छोड़ेंगे। वो हाई कोर्ट से लेकर आएंगे, घसीट लेंगे हम सारा सिस्टम को, क्योंकि हमारी गलती नहीं है। हमारी गलती होती तो हमें पता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमें तितर बितर कराने में समय नहीं लगाता, क्योंकि गलती हमारी है। ठीक उसी तरह जैसे गांधी जी की गलती नहीं थी, ठीक उसी तरह जैसे किसान आंदोलन की गलती नहीं थी, उसी तरह का मामला है। ठीक है, तो ये मानना ही पड़ेगा, ये मानना ही। हमने तो मानस का पाठ भी एक दिन रखा था। प्रशासन दबे शब्दों में अपनी गलती स्वीकार कर रहा है और प्रशासन झुकेगा। प्रशासन को निरस्तीकरण का आदेश वापस लेना होगा, ये प्रशासन भी जानता है। अच्छा, और हम इसलिए बैठे हैं यहाँ तक। वो अपने आप को बचाने में जिम्मेदार लोग लगे हुए हैं। वो कैसे अपने पद को बचा रहे हैं, अपनी कुर्सी को बचा रहे हैं, बस वो रास्ता खोज रहे हैं। निरस्तीकरण वापस होगा, ये सब ये लोग भी जानते हैं और ये लोग हम भी जानते हैं। अच्छा। किसी का कोई भी एडमिशन गलत नहीं था, ना कोई दस्तावेज गलत था, व्यवस्था की गलती है। इन्होंने 7 महीने लंबी एडमिशन प्रक्रिया जो चला रहे हैं, एक फाइनल आंसर की निकाल 4 महीने बाद ये फाइनल आंसर की दे रहे हैं। एक लंबी नींद सोने के बाद में जग के करें, नहीं हमसे गलती हो गई, आप 5 लोग बाहर जाइए, 5 लोग नहीं आते, तो इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा लूट कुछ होगा? ये टारगेटेड 5 लोग थे क्या? कोई टारगेटेड 5 लोग नहीं है। ये इनकी गलती सुधार रहे हैं और किसी को 5 को उठा के लगा दे रहे हैं। ये फॉल्ट है किसका? प्रश्न इसका है। ये फॉल्ट यदि स्टूडेंट का है तो उसको सज़ा मिले, बेशक मिलनी चाहिए, लेकिन ये फॉल्ट सिस्टम का है। और 7 महीने बाद सिस्टम के फॉल्ट का सजा कोई अभ्यर्थी भरते, उसका शैक्षणिक सत्र बर्बाद हो जाए शोध के छात्र के रूप में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? गांव जाकर क्या मुंह दिखाएगा?
गांव जाकर क्या कहेगा कि हम शोधार्थी थे और हमारा 2.5 लाख रुपया विश्वविद्यालय लूट लिया और हमें निरस्त भी कर दिया कि जाओ अब तुम अपने गांव लौटो, जाके खेती करो। और आपके ये जीवन पूरे का एक साल बर्बाद हो गया। पूरा इकोसिस्टम ही बर्बाद किया जा रहा है ना विश्वविद्यालय स्तर पे। अब तो हम अपनी लड़ाई, आप मीडिया हमें कवरेज दे रहे हैं, आपका खूब आभार है, क्योंकि आप न्याय के लिए आजकल इसकी भी एक समस्या है, मीडिया वाली भी एक अलग समस्या चल रही है। अभी कुछ लोग पता नहीं क्या छाप दे रहे हैं, कुछ लोग ये छाप दे रहे हैं कि ये लोग चाह रहे हैं कुछ आपस में लड़ाने की बात, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे उठो 5 लोगों का ये हो गया, तुम लोग क्यों बैठे हो, 68 लोग अपना काम कराओ। लेकिन हमने तो पहले दिन से ये तय कर रखा है, और ये बात केवल मेरी नहीं थी, जब तक नाम निष्कासित नहीं हुआ था तब भी हम साथ थे, और नाम निष्कासित हो गया तब भी हम साथ हैं। और आप किसी से भी अकेले में ले जाकर पूछ सकते हैं, तोड़ने की बहुत साजिश हो रही है, किसान आंदोलन को भी तोड़ने की बहुत कोशिश हुई थी अलग अलग तरीके से, वो सब होता रहता है। लेकिन हम जानते हैं हम शोधार्थी हैं और गंभीर शोधार्थी हैं, पठन पाठन करने में विश्वास रखते हैं। जो 5 निष्कासित लोग हैं वो JRF हैं, ऐसे नहीं होता है पढ़ने लिखने से। ये RET वाले नहीं है ना, कि RET वाले रेट एंट्रेंस। अच्छा, RET जो यूनिवर्सिटी का अपना खुद का है। हाँ, रेट एंट्रेंस कराती है कंडक्ट, या एग्जम्प्टेड कराती है कंडक्ट। तो 50 लोग एग्जम्प्टेड से संभवतः, या 53 लोग, और 20 लोग जो थे वो रेट एंट्रेंस के थ्रू थे। तो रेट एंट्रेंस में ही इन्होंने 7 महीने बाद फाइनल आंसर की रिलीज किया। ब्लंडर है, पूरा ब्लंडर है, बड़ा। ये तो खुद का सारा रेट खुद विश्वविद्यालय खुद अपना कंडक्ट कराती है अपने तरीके से सारा चीज। अभी हमें इस बात का भी संदेह है और आशंका भी है कि हो सकता है संभवतः कुलपति महोदय जो वाइस चांसलर को भी अंधेरे में रखा गया है। वाइस चांसलर भी यह सच नहीं जान रहे हैं, मुझे ये बात कहने में संकोच नहीं है, क्योंकि वाइस चांसलर साहब मुझे नहीं लगता कि इस तरह से अपनी तरफ से कोई तानाशाहीपूर्ण एकदम रवैया अपना के कोई एकदम तानाशाह की तरफ तुगलकी फरमान दे देंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि दिस इज द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम का हम बैठे हैं कहाँ, यहाँ परीक्षा नियंता, और गलती कहाँ की है, यहीं की है। ठीक है, और ये बात सब जानते हैं, वार्ता भी हमारी हो रही है। लेकिन जैसे हम कह सकते हैं कि उनका कहना है कि हमने गलती पहले की थी, उसको सुधारा, अभी जो डिक्लेयर किया है वो वाजिब चीज़ें हैं। वाजिब चीज़ें हैं, वो ये कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपको एक और अच्छी बात बताते हैं। देखिए, एक तो पहली बात तो ये कि उन्हें 7 महीने बाद सुधारने का अधिकार नहीं है। अगर अधिकार है भी, वो किसी को न्याय भी दे रहे हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा आदेश है, हमने आदेश रखा है, और हम अफवाह पे बात नहीं कर रहे हैं, तर्कों पे बात कर रहे हैं। 7 महीने बाद आप किसी को, अच्छा मान लीजिए PhD किसी की आपने अवार्ड कर दी, और किसी ने RTI लगा दी कि हम 2 साल पहले या 3 साल पहले का हमें फाइनल आंसर की चाहिए, तो अवार्डेड PhD को वापस ले लीजिएगा आप कि हम न्याय कर रहे हैं। अब ऐसा कहाँ होता है? आप 5 लोगों को एडमिट करिए, आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप शोध में रिसर्च में उन लोगों को एनरोल कर रहे हैं। 5 लोग जो पहले से एनरोल हैं वो वैसे ही रहें, 5 लोग जो नए आ रहे हैं, हमारा उनका विरोध नहीं है, उनको लेना चाहिए। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं उनका कि उनको मत लीजिए, उनको भी लीजिए, हमें उनसे परेशानी नहीं है, न्याय उनको। लेकिन इस न्याय करने के चक्कर में दूसरे का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद करके उसके साथ अन्याय कैसे करेंगे आप? ये भी तो मसला है ना। और सीट तो फिक्स होती नहीं, सीट बढ़ाई घटाई जाती है। देखिए, ये पहला मामला नहीं है विश्वविद्यालय का, ये तो बात कंट्रोलर साहब से लेके और विश्वविद्यालय के विभाग के अध्यक्ष तक जानते हैं, ये पहला मामला नहीं है। वो चीज़ अप एंड डाउन होती है, ये कंसीडर करना विभाग का काम। अभी DU का देखिए, DU में, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के लिए 98 सीटें थी, फिर 132 सीटें हुई, और जब फाइनल मेरिट बनी, जो लोग 210 लोग चयनित हो गए। ये तो देखिए, ये नौकरी नहीं है, ये सब सारी चीज़ें होती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। हम कह रहे हैं कि जिनको आपको लेना है XYZ लीजिए, हमें उससे परेशानी नहीं। आप 20 को भरिए, 50 को भरिए, 100 को भरिए, मत भरिए, ये हमारा मुद्दा नहीं। हमारा मुद्दा ये है कि 5 साथी जो भी हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा, उनका शैक्षणिक सत्र हम बर्बाद होने नहीं देंगे, जिसमें मैं भी एक हूँ और हमारे साथी सभी मेरे साथ एकजुट हैं। ठीक है, हमारी बात इतनी। और आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग PhD कर रहे हैं, ठीक है, और शिक्षा व्यवस्था का हाल पूरे भारत में और पूरे BHU में क्या हिंदी डिपार्टमेंट बढ़िया अपना योगदान दे पा रहा है जिस हिसाब से देना चाहिए? मैं बहुत जिम्मेदार रूप से बता रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में पठन पाठन के दृष्टि से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पठन पाठन की दृष्टि से, वैचारिक मुद्दे छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में एक है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। बहुत अनुभवी शिक्षक हैं, पठन पाठन में बहुत गंभीर हैं, गंभीर अध्येता भी हैं और अध्ययन करने वाले भी हैं। और जहाँ तक रही वैचारिक बातें, उसका अपना दूसरा पर्सपेक्टिव है। वैचारिक विश्वविद्यालय में तमाम यूनिवर्सिटी जब है तो तमाम आइडियाज़ होते हैं, उसका अपना कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, वो सब चलते रहते हैं और चलते रहना भी चाहिए। सारे विचारों का रहना ठीक भी है। हाँ, चलते रहना चाहिए। और अनुभवी जो प्रोफेसर हैं वो 2-2 साल से क्लास नहीं ले रहे हैं,
ऐसे उन पे आप क्या बोल रहे हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैंने क्लासेज की कोर्स वर्क की, तो कोर्स वर्क 1 मिनट रुक जाइए। और की सुन के आ रहे हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? लीजिए मैम, आप जो कह रहे हैं कि पकड़िए बताइए। आप जो कह रहे हैं कि जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं वो 2-2 साल से क्लास नहीं ले रहे हैं, आपको ये भ्रामक तथ्य और ये भ्रामक जानकारियाँ कहाँ से मिली हैं? जानकारियाँ RTI डाल रहे हैं, RTI डालिए। आप थोड़ा होमवर्क करके आइए, हम क्लास लेते हैं यहाँ पर, हम यहाँ मास्टर्स यहाँ से किए, क्लासेस चलती हैं, प्रोफेसर क्लास लेने आते हैं। ये आपको RTI से पता चला कि 2 साल से प्रोफेसर क्लास नहीं ले आप RTI आप लोग डाल रहे हैं हर चीजों के लिए, आपने RTI डाला ना? अरे भैया हम वही डिपार्टमेंट में क्लास करते हैं, उन्हीं प्रोफेसर से क्लास करते हैं। अच्छा, प्रोफेसर रेगुलर क्लास लेते हैं, कोई भी ऐसा गैप नहीं होता है? अगर कोई कैजुअल ले पे रहते हैं गैप नहीं हुआ है, बाकी का हमें नहीं पता। देखिए आपने सवाल तैयार नहीं किया, आप यहाँ ऐसे ही उछाल नहीं सकते सवाल, ठीक है? इससे मुद्दा भटक भी सकता है। हाँ, ठीक है। लोग कहते हैं PhD स्कॉलर प्रोफेसर के बारे में कुछ बातें करना नहीं चाहते। विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग धरती का सबसे अच्छा हिंदी विभाग है। बिल्कुल, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। उसका कारण भी है। लेकिन हम अन्याय के खिलाफ लड़ भी रहे हैं। बस ये अन्याय है, ये प्रशासनिक ढीलापन है, इसके खिलाफ हम बैठे हैं। हिंदी विभाग की बात हम हिंदी विभाग में करेंगे, आराम से आइए और होमवर्क करके आइए, ठीक है? सारे काम आप किस चीज़ की रिपोर्टिंग करने आए हैं उसकी जो भी इससे पहले तथ्य हो चुके हैं पता कर लीजिए, फिर आप हमसे बात करके आइए। पता करके आइए। अच्छा बोल रहे हैं वो आप कौन सी RTI? एक बात बताइए, 6 महीना हुआ एडमिशन किया आप लोगों ने, यहाँ पे एडमिशन ले लिया PhD में, क्लासेस आप लोगों की चलने लगी हैं? 3 महीने कोर्स वर्क चली है, क्लासेस चलने लगी हैं। 4था महीना चल रहा है क्लास। हाँ, जब से ये धरना अभी 4-5 दिन हुआ है, इसके पहले तक हमारी क्लास हमने पिछले सप्ताह हमारे पास तो वही प्रमाण है कि हमने क्लास की, हमारा एडमिशन कैसे कैंसिल करेंगे। ये किसी प्रोफेसर का व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये चूंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है और इस एडमिनिस्ट्रेटिव धोखाधड़ी में का शिकार हम हुए हैं। इसी के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है। किसी प्रोफेसर के खिलाफ, किसी विशेष चयनित व्यक्ति के खिलाफ या फिर कोई टारगेटेड पर्सन के खिलाफ नहीं चल रहा है। ये यहाँ हमारा कार्यालय के साथ हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है 7 महीने बाद, और इस धोखाधड़ी का हम शिकार हुए हैं। तो हम देखिए, हम अन्याय की जगह अन्याय का विरोध भी कर रहे हैं और जो ठीक चीज़ है वो आपको बता भी रहे हैं। पठन पाठन हाँ, एक एकेडमिया के खिलाफ यहाँ हो सकता है कि आपको कहीं से मिला हो और कुछ चीज़ें होंगी। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किसी अन्य विभाग में कुछ मसले होंगे, तमाम विभाग यहाँ है, एक विभाग नहीं है, अन्य विभाग में हो सकता है होता होगा, मुझे नहीं पता है। हिंदी विभाग में ऐसी बात नहीं है, पठन पाठन का माहौल ठीक है और आप जो प्रोफेसर हैं वो गंभीर हैं, पढ़ाते लिखाते। हमारी क्लासेस 4 महीने से हो रही है। हमारे अन्य विभागों में हो सकता है आपका आरोप ठीक हो। अच्छा, हमारे सीनियर प्रोफेसर ही हमें पढ़ाते हैं और हम लोग 4 महीने से लगातार क्लास। अन्य विभागों वाली बात ठीक हो सकती है। मैं रिसर्च में रिसर्च क्लासेस जो कोर्स वाली क्लासेस चलती हैं, कभी उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आते हैं, सब सीनियर आते हैं। सभी सीनियर आते हैं हमेशा, और सभी ये हम अपने अनुभव से कह रहे हैं भाई। हमने अगर आपको ऐसी कहीं सूचना मिली है कि 2 साल से इस मामले में नहीं करेंगे। यूजी में रिसर्च स्कॉलर नहीं पढ़ाते BHU में आकर के? नहीं, मैं आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था पे यदि बात की है तो यदि कोई छात्र तो ये अकादमिया की बात नहीं है, ये केवल अभी हमारा आप इस बहस मुसाहिबे में ना पढ़िए। हमारा धरना जिस चीज पर केंद्रित है उस पर उस विषय पर। एक सेकंड क्या बोल रहे हैं भैया? मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा ऑफ कीजिए कैमरा आप। तो कुछ जो आपका होमवर्क इनकम्प्लीट है ना, तो उसके बारे में कुछ आपको तथ्यात्मक जानकारी दें। आप लोग का हमने मतलब जो भी अनबायसनेस तरीके से सारी चीज़ बता दी जो आप लोगों का था। 5 लोगों का निकाला गया, तो फैक्चुअल एरर है इसमें। एरर में मैंने क्या एरर किया ये बताइए थोड़ा सा। जैसे आपने कहा कि क्लासेस नहीं होती इसलिए प्रोफेसर क्लास नहीं लेते, ये सब मतलब ग्रेजुएशन आपने बोला ग्रेजुएशन आप यहाँ से किए हो। बहुत लोगों के चेहरे जानता हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन यहीं से किया है, मैंने भी ग्रेजुएशन यहीं से किया है। सीनियर प्रोफेसर क्लास लेते हैं हमेशा ग्रेजुएशन में, बताइए सर। ग्रेजुएशन हमारा भी यहीं से है। अगर आपको ऐसी कोई सूचना कहीं से मिली है कि कोई प्रोफेसर 2 साल से क्लास नहीं लिए हैं, तो उचित आपको ये होता कि आप उनसे जाके प्रश्न पूछते कि क्लास क्यों नहीं ले रहे। उनसे पूछने का क्या मतलब है? मसला ये है कि हम PhD स्कॉलर हैं। अभी हमसे यह मत पूछिए कि यूजी में क्या आइए लीजिए सर। हमारे भोजपुरी प्रदेश में कहावत है कि खुरपी के बियाह में हसुआ का गीत, आप वही गा रहे हैं। दूसरे एक
प्रशासनिक संकट को झेल रहे हैं, उसके लिए बैठे हुए हैं। हम सब मानसिक रूप से अभी बीमार हैं और आप इसमें शिक्षा का, आपको अगर हमारी शिक्षा जाननी है, हमारी विद्वत्ता जाननी है, हमारे अध्यापकों की विद्वत्ता जाननी है, तो उसके लिए आप आ सकते हैं। आमंत्रित अच्छे लोग आपके डिपार्टमेंट से पढ़े हुए हैं। इस समय चूंकि हम सब दूसरे तरीके से डिस्टर्ब हैं, एकेडमिया से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिफ़ॉल्ट है। इन लोगों ने 5 लोगों को बिना किसी मतलब कि बेस के, लीगल बेस के, अन्यायपूर्ण तरीके से इन लोगों ने जो है कि निकाल दिया है और उसके विरुद्ध हम लोग बैठे हुए हैं कि ये वापस लें। और ये कंट्रोलर ने स्वीकार किया है कि उनकी गलती है और बावजूद इसके अब इसके आगे वो कोई भी इस तरह का संकेत नहीं दे रहे हैं। जब स्वीकार कर लिया तो एडमिशन वापस दें। हाँ, एडमिशन वापस दें और अगर वो न लेंगे तो ये धरना हमारा इसी तरह से चलता रहेगा। और हम जितने 73 लोग हैं, ये 73 यहाँ बैठे रहेंगे, कोई DRC किसी की नहीं होगी, हम सब यहीं बैठे रहेंगे जब तक कि हम जीत नहीं जाएंगे। अच्छा, यह भी हम जानते हैं कि विजयी हम होंगे, लेकिन हम यह चाहते हैं कि प्रशासन जो है अपनी भूल पहले सुधार ले, नहीं तो बाकी तो हम खुद उनको सुधार देंगे। इसमें तो जो है मामला ये है। और शिक्षा का जो मामला है उसके लिए आप अध्यापकों की और हमारी शिक्षा के बारे में कभी फुर्सत से आइए तो हम अपना प्रमाण दे देंगे स्वतः। हाँ, इस मुद्दे पर आप नहीं, हम यकीन करते हैं स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम। हमारे पास पूरा प्रमाण है अपनी विद्वत्ता का और अपने विभाग की विद्वत्ता का। ये प्रशासनिक डिफ़ॉल्ट है और हम आपसे ये अपील करते हैं और पूरे देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले जागृत विद्यार्थियों से कि भाई आप इस मुद्दे पर हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारा समर्थन करिए। और भाई ये यहाँ जो अन्याय हो रहा है प्रशासन के द्वारा, बिल्कुल एक धृतराष्ट्र वाला जो हाल है यहाँ के कंट्रोलर का है और बाकी व्यवस्था का है। 5 दिनों से बैठे हुए हैं, 10 से ज़्यादा लोग बीमार हैं, ना कोई पूछने आ रहा है, ना प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था है। तो इसके विरुद्ध जो है, और आप हमारी आवाज़ ले जाइए जहाँ ले जाते हैं कि भाई ये जल्द से जल्द समाधान करें। समाधान क्या करें? न्याय सम्मत समाधान करें कि जिन 5 लोगों को इन्होंने निकाला है उन 5 लोगों की भर्ती बहाल करते हुए अपनी भूल सुधार करें। हमारी ये मांग है। चलिए, बहुत तरीके की बातें पता चली। कुछ माफ़ी चाहता हूँ अगर आप लोगों को कुछ चीज़ बुरा लगी हो। मैं यहाँ पे दरअसल 4 से 5 सालों से रह रहा हूँ और कम से कम 1100 वीडियोस बनाए हैं BHU पे, तो सारे रिपोर्टिंग की है, शायद कुछ और भी नहीं करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें मालूम चली हैं। आपके हिंदी डिपार्टमेंट के फर्स्ट टॉपर जो JRF के हैं, जो उड़ीसा से आए हुए हैं, आप लोगों को पता है? ठीक है, उन्होंने हमको कुछ बताया था कि प्रोफेसर्स क्लास तो ले रहे हैं लेकिन अभी तक अपॉइंट नहीं हुए हैं सुपरवाइज़र अपने। DRC क्या बोल रहा है? देखिए, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि विश्वजीत काल्टा हमारे ही बैच से हैं, हम उनको भी बुलवाएंगे। और देखिए, लोकतंत्र में सबका सम्मान है, ठीक है, ये लोकतंत्र है। विश्वजीत काल्टा की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन वो समग्रता में सबकी राय नहीं है। और मामला ये है कि आपने उनकी प्रीसीडिंग की असल में वो उड़ीसा से हैं, आपने जान रहे हैं, और नेटिव टोन इंटरफेरेंस है, इसलिए उनकी हिंदी जो है वो उतनी प्रभाव में नहीं है, आपको समझने में दिक्कत हुई होगी। वो विभाग पे कुछ नहीं बोल रहे हो, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, उनका कहना था कि PhD में दाखिला लिए 6 महीना हो गया, अभी तक सुपरवाइजर अपॉइंट नहीं हुए, प्रोफेसर नहीं हुए। ये तो बात ठीक है, ये तो उन्होंने ठीक, वो दूसरा मसला है। वो इसलिए कह रहे थे कि DRC मीटिंग यह तय करती है कि आपका शोध विषय क्या होगा, आपके शोध निर्देशक कौन होंगे, लेकिन कक्षाएं बराबर चलती रही। और आपको ध्यान होगा, पैसा नहीं आ रहा, नहीं आपको ये बड़ी समस्या, पैसा नहीं आया। आपको ध्यान होगा, 1200 मेन गेट के थोड़ा सा और आगे मैं था, वहाँ देखा समस्या ये, आपने देखा बैग टांग के, दरअसल वो क्लास करने आए थे। क्लास तो चल रही है, क्लास चल रही है, बात सही है। DRC मीटिंग ये प्रशासनिक, जब ये यहाँ से आदेश देंगे विभागाध्यक्ष को, तब वो मीटिंग करवाएंगे। प्रोफेसर जिनको विभागाध्यक्ष पढ़ाते नहीं है, उनको पढ़ाने कम दीजिएगा कि एडमिशन कम दीजिएगा, लेकिन जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं वो बराबर आ रहे हैं, कक्षाएं चल रही हैं। और जब वो बयान ही उड़ीसा वाले भाई साहब दे रहे थे हमारे मित्र, वो तब भी क्लास ही करने आए थे। वो DRC के विषय में DRC के मतलब हाँ, कई लोगों का कहना है कि 6 महीने एडमिशन हुए, मिल गया और सुपरवाइजर अपॉइंट नहीं हुआ। फेलोशिप लगभग सभी लोग JRF में, किसी का 2 लाख, किसी का 2.5 लाख फेलोशिप बचा हुआ है।
और लोग कर्ज ले लेके कमरे का किराया दे रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं। किसान पृष्ठभूमि के लोग हैं, गरीब पृष्ठभूमि के लोग हैं। अब चूंकि मामला ये है कि पैसा किसी का नहीं जाएगा 6 महीने 7 महीने फेलोशिप, तो निश्चित तौर पे वो फ्रस्ट्रेटेड तो होगा। तो उसमें उन्होंने उसी फ्रस्ट्रेशन में आपसे कहा जरूर होगा कुछ, उसके लिए उसका इंडिविजुअल वो मान लीजिए कि उनका आइडिया होगा, ये विभाग का आइडिया या हमारा भी आइडिया नहीं है। और यहाँ देख तो रहे हैं आप मास लेवल पे वो लोग जो भी यही कह बोला रहे हैं। है वो इस पीएचडी के लिए ही बोला है, ऐसा और कुछ देखिए, नहीं कि वो विभाग आपने एक के बात और कही लिए कि शोधार्थी जो है, शोधार्थी अपने गाइड के बारे में या सीनियर प्रोफेसर के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? क्यों नहीं बोलेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे सीनियर प्रोफेसर यहाँ आए कुछ लोग, उन्होंने अपनी चिंता भी व्यक्त की और कहा कि आप लोग धरना से चले जाइए, उठ जाइए, अपनी तबीयत खराब मत करिए। तो हम मान गए, हमें तो कायदे से उठ के चले जाना चाहिए उनकी बात मानकर, दास की तरह। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा वो प्रकारांतर में कह रहे हैं कि आप लोग ठीक हैं, आप लोग सही हैं, अपने मुद्दे पे आप रहिए, आपको जरूर न्याय मिलेगा। होगी जय हे पुरुषोत्तम कह महाशक्ति राम के बदन में हुई। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप